आवाज में आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज, आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा की आवाज वो मंच जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दे, लेते हैं उन पर आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। कोई घायल हो तो मदद करे या वीडियो बनाए, किसी पर जुल्म हो रहा हो तो वहां जाकर बीच बचाव करे या तमाशबीन बने रहे। ये जो पंक्तियां हैं ये वो सवाल हैं जो हमें कहीं ना कहीं घेरे हुए हैं। जब भी हम किसी तरह का कोई एक्सीडेंट देखते हैं, कोई मार पिटाई देखते हैं, वहां खड़े हो जाते हैं अपना मोबाइल फोन लेकर और वीडियो शूट करने लगते हैं जैसे कि हमारे जितना महान कैमरामैन और कोई है ही नहीं, और फिर जुट जाते हैं दुनिया के सबसे बड़े काम में कि हाँ भाई अब इसे सोशल साइट्स पर अपलोड करना है, इसे जितना हो सके उतना वायरल करना है। ये तस्वीरें क्यों है, ये किस तरह की संवेदनाएं हैं, संवेदनाओं का शून्य हो जाना नहीं है क्या? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं, जुड़िए और बताइए हमें मदद करने से क्यों डरते हैं लोग, क्यों पीछे हट जाते हैं, क्यों लोग मदद के लिए आगे नहीं आते। सफीरों की ये तस्वीरें हैं, सफीरों के जनकपुरी गांव की, जहां पर एक शराबी पति ने अपनी पत्नी को इतना मारा कि बहुत ही गंभीर रूप से वो घायल हुई, लहूलुहान, तड़पती रही, छटपटाती रही, कराहती रही। लोगों की पूरी भीड़ थी जिसने पिटते देखा और फिर कराहते देखा, लेकिन रोका किसी ने नहीं। और जब आखिर में मरने को ये महिला हो गई तो भी कोई अस्पताल लेकर नहीं गया। हाँ, लोग वीडियो जरूर बनाते रहे जिसे बाद में वायरल भी होते हमने देखा है। सवाल अब यहाँ पर ये उठता है कि क्या हम धीरे धीरे इंसान से तमाशबीन नहीं बनते जा रहे? जी हाँ, बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। रिश्ते कहीं ना कहीं तार तार हो रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। और आम आदमी आखिरकार उसको हो क्या रहा है, जो इस तरीके की वारदातें होती हैं खुलेआम, और जो मूक दर्शक हैं साफ तौर पर ये कहा जाए तो वो देखते रहते हैं अनामिका कि आखिरकार ये तमाशा हो रहा है, बीच में नहीं पड़ते। मैंने कई बार इस तरीके की बात भी की हम लोगों ने, और हरियाणा की आवाज में हर बार ये सवाल उठाया कि आखिरकार अगर कहीं भी घटना हो रही है, कहीं आपने किसी को देखा, किसी लड़की को छेड़ा जा रहा है, किसी महिला को छेड़ा जा रहा है, तो आप आगे आके इनिशिएटिव लें, क्योंकि अगर इस तरीके से आप नहीं करेंगे तो कल को अगला नंबर आपका भी हो सकता है। अगर वो उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन व्यक्तिगत मामला हिंसात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया पति अपनी पत्नी को मारपीट करता रहा और लोग नहीं आए, ऐसे में बीच में आना चाहिए। आखिरकार लोग क्यों नहीं आते हैं बीच में, और अपनी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी क्यों नहीं समझते हैं? इसी पर हम आपकी राय लेंगे। हरियाणा की आवाज में आज फोन लाइन ओपन कर रखी है। पहली कॉलर हमारी कृष्णा शर्मा है, रोहतक से रेगुलर कॉलर है हमारी। कृष्णा जी नमस्कार, बोलिए आपकी क्या राय है? सर जी, मेरी इस विषय में यही राय है कि जनता को मदद जरूर करनी चाहिए, जहाँ तक हो सके। जिस प्रकार से लेडीज पिट रही थी, बीच में आना चाहिए, बीच बचाव करना चाहिए और बताना चाहिए। लेकिन सर कई बार ऐसा होता है कि केस ना उल्टे पड़ जाते हैं। मैं एक बार का अपनी इसका किस्सा बताती हूँ। स्टेशन, रेलवे स्टेशन के ऊपर एक बच्चा पीट रहा था, तो सर 20-25 बच्चों ने उसे पीटा। नीचे पुलिस स्टेशन है रेलवे स्टेशन पे, सर कोई मदद के लिए नहीं आया। जब मैंने उस लड़के को पहचाना तो मैंने उस लड़के को बोला कि मैंने आवाज भी मारी उस लड़के को, जोर से चिल्ला के, वो लड़का बोला नहीं। उस लड़के ने घर जाके नहीं बताया। फिर मैंने उसके परिवार को बताया कि ऐसे ऐसे 20 लड़के इसको वहाँ मार रहे थे, तो मैंने उसको आवाज मारी तो उसने सुना नहीं। तो उन्होंने, उस परिवार ने मेरे पे उल्टा ब्लेम लगा दिया, मैडम जी आपने हमारी बेइज्जती कर दी, आपने बच्चे को क्यों बताया, आपने ऐसे क्यों करा, आपने ऐसे क्यों करा। यानी उल्टा वो परिवार मुझ पे चिल्लाने लग गया कि आपने मदद तो करी नहीं और आपने हमारे बच्चे की बदनामी कर दी, आप किसी को मत बताना, ऐसे हमारा बच्चा पीट के आया। उसने बच्चे ने घर जाके नहीं बताया। और सर कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि मदद करने वाला बेचारा दोबारा बीच में पीट जाता है, तो इसलिए डरते हैं लोग। मदद करने के लिए सर कोई दिक्कत नहीं है करने के लिए। जो निडर औरतें होती है, निडर जेंट्स होते हैं, वो मदद के लिए आगे आते हैं। लेकिन सर जब उल्टे केसों में फंस जाते हैं, परिवार ही बुराई करने लग जाता है। एक एंगल ये भी हो सकता है कृष्णा जी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई हमारे ऊपर उंगली खड़ी कर देगा, कोई हमें क्वेश्चन करेगा कि आप क्यों इसमें पढ़ रहे हैं, आपको कैसे पता चला, या आप क्यों इस खबर को और ज्यादा फैला रहे हैं, तूल दे रहे हैं। तो ये सोशल साइट पर खबरों का फैलाना ही हुआ, और ये कोई बात नहीं हुई कि हमें बदनामी मिलेगी, हमें उल्टा सुनने को मिलेगा, इसलिए हम किसी की जान नहीं बचाएंगे। अगर वहां पर पुलिस लेट पहुंचती, समय से नहीं पहुंचती, तो ये महिला मर चुकी होती। छोटे छोटे बच्चे हैं इस महिला के। जो लोग वीडियो बना रहे थे उन्होंने ये वीडियो भी बनाया कि बच्चे किस तरह से रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन कोई उनकी माँ को बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा। बहुत ही व्यस्तम काम में लगे हुए हैं, बहुत व्यस्त हैं। फोन दिखाना है, वीडियो बनाना है, सोशल साइट पर डालना है। देखिए इससे ज्यादा उनके जिंदगी में है क्या? तो ये किस तरह की संवेदनाएं हैं,
ये वाकई में इंसान है या नहीं है, ये किस ग्रह के प्राणी हैं जो इस तरह से तमाशबीन बन जाते हैं, वहां पर मनोरंजन का साधन बना दिया इन्होंने। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये कोई पहला वाकया नहीं है, कई तस्वीरें ऐसी आ चुकी हैं दिल्ली में। आप देखिए कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहां पर चाकुओं से लड़कियों को मारा जाता है, चाकू से गोदा जाता है और आदमी खड़े होकर वीडियो बनाता है। आपको वीडियो बनाने का समय है लेकिन सहायता करने का समय नहीं है। अगर आप भीड़ में, संख्या ज्यादा होती है, पब्लिक से ज्यादा संख्या किसी की नहीं होती, बदमाश मुट्ठी भर होते हैं, अगर आप चाहें तो इनिशिएटिव ले सकते हैं और इस तरीके की वारदातों पर रोकथाम लग सकती है, किसी घायल की जान बच सकती है। लेकिन महिला तड़पती रही, बच्चे रोते रहे और तड़पती हुई महिला, खून बहता रहा। चौंकाने वाली बात यह है अनामिका, खून बहता रहा, उसके बाद भी कोई मदद करने नहीं आया। आखिरकार मानवता कहा जाएगा खत्म हो गई। बिल्कुल। और कुछ लोगों के जहन में जो ये डर रहता है कि पुलिस के पचड़े में नहीं फंसना, पुलिस तो सवाल पूछेगी, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, डॉक्टर पहले पुलिस केस करेगा, पुलिस को बुलाएगा, डॉक्टर 100 सवाल पूछेगा। इसे लेकर सरकार आपको पहले ही कह चुकी है कि आप मदद कीजिए, आपको ना डॉक्टर आपका नाम पूछेगा ना वहां रुकने के लिए कहेगा। आपकी जिम्मेदारी इतनी भर थी कि उस घायल महिला को जो मरने को हो गई थी केवल अस्पताल तक पहुंचा देते। डॉक्टर ने आपकी वहां पर जान पहचान, आपका परिचय क्या है, ये सारे सवाल डॉक्टर नहीं पूछेगा। ये आप लोगों को ऑलरेडी सरकार क्लियर कर चुकी है। आपको पुलिस थाने नहीं बुलाया जाएगा, ये ऑलरेडी सरकार क्लियर कर चुकी है। आप हर मामले में सरकार कहते हैं, लेकिन जहां आपकी ड्यूटी बनती है वहां आपने क्या किया? तमाशबीन बने रहे। बिल्कुल तमाशबीन बने रहे और लोग देखते रहे, वीडियो बनाते रहे। चौंकाने वाली बात है, अगर पुलिस का आपको डर है तो पुलिस के बारे में मैं बता दूं कि वो लोक सेवक हैं। आपको पकड़कर कटघरे में नहीं डाल देंगे, आपको अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। न्यायालय खुला हुआ है, आप अपना पक्ष रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन किसी की इस बीच जिंदगी बच सकती है, ये जरूर सोचें आप। क्योंकि अगर कोई भी घटना हो गई है, आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो कल को आप भी हो सकते हैं उसकी जगह जिसके साथ घटना हुई है। क्योंकि उसके पति ने तो मानवता को शर्मसार किया ही, अपनी पत्नी को मारा ही। कम से कम हम तो मानवता का मूल्य निभाएं, हम तो कम से कम आगे आएं और मदद करें, क्योंकि हम मदद नहीं करेंगे तो आखिरकार हमारी मदद कौन करेगा। बिल्कुल। सफेदों के इस वाक़े ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। क्या मर गई है मानवता, इंसानियत खत्म हो गई है क्या? यहाँ केवल पारिवारिक रिश्ते ही शर्मसार नहीं हुए, यहाँ सामाजिक रिश्ते भी शर्मसार हुए हैं। कहा भी है कि जो अच्छे पड़ोसी होते हैं वो साथ में हंसते रोते हैं। तो ऐसे पड़ोसियों का क्या फायदा जो छतों पे खड़े हो जाएं, जो घर की दहलीज पे खड़े हो जाएं और वीडियो शूट करे, या फिर खड़े होकर ऐसे देखे जैसे कि सास बहू का कोई सीरियल चल रहा है। घर की बिजली बर्बाद नहीं होगी, चलो पड़ोस में ही मार पिटाई हम देख ले, झगड़ा झंझट हम देख ले, खून खराबा हम देख ले, किसी को कराहते देख ले, किसी को हम रोते देख ले। ऐसे हंसते हुए चेहरे देखने के लिए लोगों का तमाशा, इस तरह से तमाशबीन लोग नहीं नजर आते। एक और कॉलर है हमारे साथ, ममता। बोलिए ममता। चलिए फोन डिस्कनेक्ट हो गया। यहाँ पर एक बार मैं ये अपील जरूर कर दूं कि फोन करना बहुत जरूरी है। आप सभी की क्या सोच है, ये सामाजिक ताने बाने की जब हम बात करते हैं तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा कॉलर को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका फोन आए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, सफेदों की ये तस्वीरें आम क्यों हैं? ये तस्वीर वायरल होने की बजाय क्या इस तस्वीर को सोशल साइट पर डालने से पहले इस महिला को अस्पताल ले जाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती थी, उनकी नहीं बनती थी जो लोग वहां पर मौजूद थे? इसका जवाब हम ढूंढ रहे हैं। आपको क्या समझ में आता है, इस तरह की चीजें आम क्यों होने लगी हैं? ये कौन सा शौक पैदा हो गया है? एक रीत सी चल पड़ी है, एक रिवाज से। प्रिंस गड्ढे में गिरा तो बहुत सारे बच्चे गड्ढे में गिरने लग गए। इसके बाद डंडों से मार पिटाई का वीडियो वायरल होने लगा, तो वो वीडियो आप देखिए कि उसकी फहरिस्त में से कई वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अब ये पति पत्नी के झगड़े को शूट करना है, सोशल साइट पर डालना है, ये जिम्मेदारी, ये काम लोगों के समझ में आता है, लेकिन उनकी खोपड़ी में ये बात नहीं घुसती। उनकी मनस्थिति इस बात को बिल्कुल इजाजत नहीं देती कि इस घायल महिला को उठाओ, पहले अस्पताल पहुंचाओ, इसकी जान बचाओ। बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, आपने बिल्कुल सही बात कही है। डिजिटलाइजेशन की बात की जाए, प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटलाइजेशन की बात की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतने एक्टिव हो जाएं सोशल मीडिया पर कि घटनाओं की तस्वीरें, घटनाओं की वीडियो डालने लगे। कम से कम पहले मदद तो करें। रामनिवास है हमारे साथ फोन लाइन पर। रामनिवास जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। लोगों की आजकल ना बिल्कुल सोच तो रही नहीं है लोगों की, मतलब इंसानियत नाम की चीज ही खत्म हो गई है। उस लड़की को हॉस्पिटल में पहुंचाने की वजह लोग उसको वीडियो बना के फेसबुक व्हाट्सएप पर मजे लेने को लगे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इंसानियत खत्म हो गई है। रामनिवास, हम यही सवाल कर रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि आखिरकार मदद के लिए आप लोग क्यों आगे नहीं आते हैं? वजह क्या है? क्या मदद करने से आपको डर लगता है? और डर लगता है तो किस तरीके का डर लगता है? फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप सीधे हमसे जुड़े। पुलिस आपको खा नहीं जाएगी, आप मदद करने आगे आए, इनिशिएटिव लें। कैथल से एक और दर्शक हमारे साथ, राजीव। राजीव जी नमस्कार, बोलिए। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर जी नमस्कार। हाँ जी राजीव जी, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई रिस्क लेता है तो अगर पुलिस आ जाती है तो हम लोग तो आप
उसका नंबर ले रहे हैं, फोन कर लेते हैं, वो बेचारा गरीब बंदा फंस जाता है, हमारे झगड़े में क्यों पड़े। आप बताओ वो कैसे अपना पैंडा छिटवाएगा उन परिवार में पड़ोस में रहकर। राजीव, हाँ राजीव जी, आप ये बोल रहे हैं ना कि इस तरीके से पुलिस से डरा जाता है, गरीब आदमी हाँ कहाँ जी, जाए। तो सरकार ने साफ तौर पर क्या रखा है कि आप अगर आप घायल कोई व्यक्ति है तो उसकी आप मदद कर सकते हैं, कम से कम उसको अस्पताल तक पहुंचा सकते हैं। दिशा निर्देश आए हुए हैं, इसमें पुलिस आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। और अगर आपको लगता है कि पुलिस का डर है तो पुलिस पे आप अपना पक्ष रख सकते हैं। 10-20 लोग इकट्ठे होकर। राजीव जी, ये किस तरह की सोच है कि पुलिस हमें 10 बार बुला लेगी, पुलिस 10 क्वेश्चन करेगी तो किसी को हम मरता हुआ देख लेंगे, हम उसका वीडियो बना सकते हैं, हम उसके वीडियो को वायरल कर सकते हैं। क्या पुलिस इसे लेकर सवाल नहीं पूछेगी कि आप वहाँ मौजूद थे, आपने क्यों नहीं बचाया? ये किस तरह की मनस्थिति है, ये मैं समझने की यहाँ कोशिश कर रही हूँ कि किस ओर जा रहा है ये समाज, जहाँ पर एक दूसरे को मदद करने की बिल्कुल ही भावना नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि अगले कुछ दशक में हम ये शब्द ही भूल जाएं कि मदद नाम की चिड़िया किसे कहते हैं। कोई मर रहा है, कोई करा रही है, छोटे छोटे बच्चे 3-3 साल के, 2-2 ढाई साल के दिल्ली एनसीआर में आम रो हो रहे गया हैं। बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर में आम हो गया है। और गुरुग्राम की बात की जाए तो यहाँ तो बेहद ही आंकड़े पार कर देते हैं, चौंकाने वाले। कहीं बाप बेटी को मार देता है, कहीं माँ बेटे को मार देती है। तो ये तस्वीरें क्या कह रही हैं। यहाँ पर भी एक पति ने अपनी पत्नी को बुरी तरह मारा, खून बहता रहा, बच्चे रोते रहे, लोग वीडियो बनाते रहे। तमाशबीनों के पास समय था वीडियो बनाने का, लेकिन मदद करने का किसी पर 2 सेकंड का समय नहीं था कि उस महिला को तड़प रही है, पीड़ित है, उसको ले जाकर अस्पताल तक पहुंचाएं। और जो पुरुष उसे मार रहा है उसका पति ही सही, लेकिन आप इंसानियत के नाते आगे आकर उसको हटा सकते हैं कि जब महिला इतनी तड़प रही है, बिलख रही है, उसके खून बह रहा है, तो और आप तमाशा कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, कहां तक जायज है? आपकी क्या राय है? क्योंकि कल आप भी हो सकते हैं इस वाकये में शामिल। ऐसा नहीं है कि पति पत्नी का झगड़ा है, तमाशबीन कोई हो सकता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पति पत्नी का झगड़ा है। आम आदमी को, आप भी आम आदमी हैं, कोई आप पर हमला कर सकता है, किसी कारणवश भी आप फंस सकते हैं, किसी भी समस्या में आ सकता है। कि उस वक्त तमाशबीन कोई और हो तो क्यों मदद के लिए आगे नहीं आते हैं लोग? क्या वाकई में मानवता और इंसानियत खत्म हो चुकी है आपके और हमारे समाज में, जहां आप भी रहते हैं, जहां हम भी रहते हैं? ये जानने के लिए लौटेंगे।